नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर आज हो गया 26 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। तो इजरायल ने एक बार फिर से किया भीषण हमला। आपको बता दें 700 आतंकी हुए ढेर। ताबड़तोड़ हमले में लगातार हो रही है कैजुअलिटी। दूसरी खबर में आपको बताएंगे सुरंगों के अंदर फोन लाइन, मोबाइल की जगह लैंडलाइन का यूज। हमास की 2 साल की प्लानिंग के बीच बताएंगे क्या कुछ है। तगड़ी खबर। तीसरी खबर में आपको बताएंगे जहां इजरायल की 13 लड़कियों ने ढेर किए हमास के 100 आतंकी, आजाद करा लिए शहर। चौथी खबर में आपको बताएंगे जहां मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता इजराइल, दी धमकी तो भड़का अमेरिका। अगली खबर निकल के आई जहां ईरान ने किया अमेरिकी ठिकानों पर हमले। अमेरिका ने भेज दिए सीधे तौर पर कई फाइटर जेट्स। एक एक करके बताएंगे जहां यूएन में भड़क गया इजराइल, दी यूएन चीफ को यूएन चीफ से कहा दे दो इस्तीफा। हमास का कर रहे थे समर्थन। एक एक करके बताएंगे। और हिजबुल्लाह की भी अब खैर नहीं, 3-4 मोर्चे पर हमला करेगा इजराइल। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के लग गया है। एक बार फिर इजराइल को तगड़ा झटका। तेल अबीब में हमास ने किए भीषण रॉकेट। दरअसल आपको बता दें तेल अबीब में एक बार फिर से इजराइल ने भीषण हमला कर दिया है। यह हमला कई रॉकेट दागे और कहा जा रहा है कि 70 से 80 रॉकेट एक साथ दागने के बाद माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया है। सबसे बड़ी खबर निकल के आई है जहां इस हमले के बाद अब पूरी तरीके से इजराइल ने हमास और गाजा पट्टी के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला तो खास करके उन इलाकों में हो रहा है जो कि जहां पर इजराइल के कई टैंक तबाह हुए थे। आपको बता दें इतना ही नहीं, हॉस्पिटलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमास ने कहा है कि ये हमला हम तब तक करते रहेंगे जब तक जो है वो इजराइल अपने हमलों को बंद नहीं करता है। वहीं इजराइल के खिलाफ भी लगातार लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और ज़ोरदार तरीके से उनके खिलाफ उतर चुके हैं। तो लगातार अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार यूएन में जबरदस्त तरीके से भिड़ा देश। यूएन ने सीधे तौर पर कहा ऐसे ही नहीं, 56 सालों से घुटनों पर जी रहे हैं, इसलिए हमास ने किया हमला। दरअसल यूएन में लगातार माहौल खराब हो गया कल उस वक्त और ताबड़तोड़ तरीके से भिड़ंत देखने को मिली। हालांकि उसके बावजूद भी यूएन चीफ टेड्रोस अदनॉन ने कहा है कि फिलहाल आज जो हालात फिलिस्तीन में बने हैं उसके पीछे इजराइल है और पिछले 56 सालों से इजराइल जो है वो दबा रहा है। हमास ने ऐसे ही हथियार नहीं उठा लिए हैं। इस पर तिल मिलाए इजराइल ने यूएन चीफ का इस्तीफा मांग लिया और कहा कि आपके बयान आतंकियों को बढ़ावा देने वाला है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता इजराइल, जंग के बीच ईरान की चुनौती। तुर्की का भी आया बयान। दोस्तों आपको बता दें इजराइल इन दिनों 2 वार फ्रंट में जंग में लड़ रहा है और ईरान की तरफ से इराक और सीरिया में बड़े पैमाने पर सैनिकों को भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, उधर ईरान, चारों तरफ से जो है इजराइल की मुश्किलें खड़ी हो रही है। इजराइल बैकफुट पे है। इजराइल दरअसल घुसने की गाजा में कोशिश कर रहा था। हमास के लड़ाकों ने भीषण रॉकेट से हमला कर दिया जिसके बाद उनको पीछे हटना पड़ा। अब ईरान ने कहा है कि अगर वो अंदर घुसते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें और वो इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम लड़ाकों का सामना नहीं कर सकता है इजराइल। उनमें यहूदियों में इतना दम नहीं है कि मुस्लिम लड़ाकों का सामना कर सकें। हिजबुल्लाह और हौती को भी उन्होंने पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। एक और अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी, मैं लिख कर दे रहा हूं अब नहीं आएंगे मोदी। राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में बोले सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत की और 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा किसान आंदोलन, एमएसपी, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा है कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, मैं लिख कर दे रहा हूं कि ये यानी मोदी सरकार अब नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मेरी राय है कि वहां यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को जबरदस्ती या फोर्स से ठीक नहीं कर सकते हैं। वहां के लोगों को जीत कर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उन लोगों को विश्वास में दिलाया है। सीधे तौर पर राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाए जाने का सत्यपाल मलिक ने ऐलान किया और कहा है कि फिलहाल कोई नहीं है टक्कर में दूर दूर तक। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की करारी हार होगी इनकी और जो अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश इनकी औकात दिला देगा। उन आर्टिकल 370 वापस लेकर केंद्र शासित राज्य बनाया। उन्होंने कहा कि डर था कि कहीं राज्य की पुलिस विद्रोह न कर दे, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने हमेशा केंद्र सरकार का साथ दिया। अमित शाह का वादा है कि वो राज्य का दर्जा वापस करेंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस कर देना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी को इंटरव्यू दिया था सत्यपाल मलिक ने और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जो है वो बयान के बाद भाजपाइयों में सन्नाटा मचा है। अगली एक और अपडेट, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग।
जहां जिकिम के अड्डे पर पहुंचे हमास और अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने किया ताबड़तोड़ हमला। जी हां, दरअसल गोरिल्ला युद्ध शुरू। इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाकों का गोरिल्ला युद्ध पहली बार समुद्र के रास्ते पर किया है भीषण अटैक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिकिम बेस पर उत्तरी गाजा पट्टी में जिकिम सैन्य अड्डे पर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। नौसेना कमांडो और अन्य प्रतिरोध कमांडो इकाइयों ने बेस पर धावा बोल दिया। इस बीच अल कासिम ब्रिगेड के कमांडोज ने जो है वो इजराइल के सेना पर हमला कर दिया है। जिकिम बेस पर प्रमुख कमांडो ऑपरेशन में आपको बता दें, इसमें कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें, आंदोलन की शाखा में अल कासिम ब्रिगेड की कमांडो बलों का एक समूह समुद्र के रास्ते इजरायली के जिकिम सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया और हमला करने में कामयाब रहे, जबकि जिकिम और कारमानिया में सायरन बजे। आपको बता दें, इस हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आई। इस बात की जानकारी खुद अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने दी है। बाकायदा वीडियो जारी करते हुए कहा है कि वो इजराइल से सटे जिकिम सैन्य अड्डे पर समुद्र के रास्ते से हमले किए हैं। तो पहली बार जो है वो अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन की तरफ से जो है वो पहले ही दिन समुद्री रास्तों से घुस करके फिलिस्तीन के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ तबाही मचाई है। तो ये एक बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। तो कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें, जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ हमला किया गया है। अगली एक और खबर निकल के आई है, और वड़ की जंग किया गोलान हाइट्स के पास इजरायली एयर स्ट्राइक। सीरिया के 8 सैनिकों को मार गिराया, कई सैन्य अड्डे हुए तबाह। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग और भड़क गई है। इजरायली एयरबेस ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें सीरिया के 8 सैनिक मारे गए हैं। इस अटैक में सीरिया के 7 सैनिक घायल हो गए हैं। सीरिया के एफएम चैनल ने इस बात को कंफर्म किया है। सीरियाई मीडिया की तरफ से कहा गया है कि तड़के 1:45 पे गोलान हाइट्स की तरफ से सीरिया के द्वारा देहात इलाके में सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागी गई। इसमें हमले में 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आसपास के कई मिलिट्री ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। बता दें, सीरिया के बयान जारी करने से पहले ही इजरायली सेना ने यह कंफर्म कर दिया उन्हें सीरिया में मिसाइलें दागी हैं। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया कि अचानक सीरिया की तरफ से गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे गए हैं। इन रॉकेट्स से इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में इजराइल ने वहां बमबारी कर दी जहां से गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे गए थे, और यह इलाका सीरिया की सेना का मिलिट्री ठिकाना था। तो एक भीषण अटैक हुआ है जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। तो इजराइल अब गाजा से निकल करके इराक और सीरिया में भी हमले कर रहा है। एक और खबर निकल के आई है, इजराइल के खिलाफ बड़ी लड़ाई और आंदोलन और आर पार की लड़ाई। जंग के बीच लेबनान में मिले हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप लीडर्स। दरअसल इजराइल के खिलाफ लेबनान में एक बड़ी बैठक हुई है। हमास और इजराइल के बीच जंग को करीब 20 दिन बीत गए हैं। अब तक दोनों ओर से 6000 लोगों की मौत हो चुकी है। जंग के बीच लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में इजराइल से मुकाबले की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई है। हिजबुल्लाह की अल मनर टीवी के मुताबिक बैठक में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह, हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी और इस्लामिक जिहाद के प्रमुख अल नखला मौजूद थे। बैठक में चर्चा हुई है कि गाजा में इस्लाम के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। इस बैठक में अन्य देशों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बातचीत की गई है। दरअसल 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस दौरान गाजा पट्टी में हजारों रॉकेट दागे गए थे। इतना ही नहीं, हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में घुस करके कत्लेआम मचाया। और इस तरीके से ये कहा गया, हालांकि जिस तरीके से अब ये गाजा पट्टी में बर्बरता की जा रही है और अब तक 55 से ज़्यादा लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया है, इस पूरे मामले में जो है गुस्सा फूट पड़ा है और इजराइल के खिलाफ अब इस्लामिक देशों के टॉप जिहादी लीडर्स एकजुट हुए। एक और खबर निकल के आई, गाजा में तो घुस जाओगे लेकिन वापस नहीं निकल पाओगे। इजराइल को अमेरिका ने बताई जंग वाली पहली गलती। गाजा पट्टी की सीमा पर इजराइल के 3 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। इस सैनिकों को गाजा पट्टी पर ज़मीनी हमला करने के लिए आदेश का इंतजार है, लेकिन इजराइल सरकार पेशोपेश में है। दरअसल नेतन्याहू सरकार का ये सोच रही है कि गाजा पट्टी पर घुसने से नतीजे क्या होंगे और वापसी कितनी आसानी होगी। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को नसीहत देते हुए कहा है कि
कि उसे गाजा पट्टी में घुसने से पहले विचार करना चाहिए। इसके लिए अमेरिका, इराक और सीरिया में अपने सैनिकों को घुसने से पहले विचार करना चाहिए। इसके लिए अमेरिका, इराक और सीरिया में अपने सैनिकों को ज़मीनी जंग में भेजने का उदाहरण भी दे रहा है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल को गाजा में घुसने से पहले सेफ्टी कॉरिडोर पर भी विचार कर लेना चाहिए। उन्होंने कई सलाह दी और इतिहास को याद भी दिलाया, जिससे इजराइल बार बार बैकफुट पर जा रहा है। एक और अपडेट, बर्बाद हो रहे हॉस्पिटल, न पानी न बिजली, गाजा में भयावह स्थिति हो चुकी है। 5600 हॉस्पिटल बंद, यूएन ने जताई चिंता। गाजा पट्टी में जन्मे फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र और कई एजेंसियों के प्रवक्ता अदनान अबू हसना उस वक्त एक हवाई हमले में जब इजराइल की बमबारी में गाजा शहर में स्थित UNRW की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद से यूनाइटेड नेशन के राहत और बचाव का काम करने वाले दफ्तर दक्षिणी गाजा के राफा से ट्रांसफर कर लिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल के अबू हसना ने कहा है कि 7 अक्टूबर से जारी इजराइल के हमले में अभी तक कम से कम 35 UNRW कर्मचारी मारे गए हैं। आपको बता दें, अबू हसना ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया है कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा कठिन है और हर चीज़ें ढह रही हैं। गाजा पट्टी में हर चीज़ की काफ़ी कमी है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले गाजा में बिजली नहीं है। अबू हसना ने कहा है कि तनाव बढ़ने के 4 दिन बाद पूरी तरीके से बिजली की हालत ख़राब है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, अब तो खबर ये भी रिपोर्ट निकल के आई है, जो कि यूएन ने ही बताया है कि अब तक 2600 से ज़्यादा हॉस्पिटल जो है वो फिलहाल गाजा में पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां हापुड़ में रामलीला मैदान के पास बाइक की टक्कर, मुस्लिम युवक की पीट कर दी गई हत्या, इलाके में तनाव। यूपी के हापुड़ जिले के एक गांव मंगलवार देर रात गुस्साई भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद 25 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव हुआ। हालांकि पुलिस पथराव की बात से इनकार कर रही। मामला 2 वर्गों से जुड़ा होने के कारण देर रात तक DMSP शांति व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। लोहरी गांव के युवक इरशाद रावण दहन के बाद 7:30 बजे के करीब बाइक से घर लौट रहा था। रामलीला मैदान के पास रास्ते में युवकों की भीड़ खड़ी थी। ग्रामीणों के अनुसार भीड़ में किसी ने बाइक की टक्कर लग गई। इसको लेकर कहासुनी हुई और भीड़ ने इरशाद पर हमला कर दिया, जिससे इरशाद के सिर में चोट लगी। पुलिस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो इस तरीके से समझिए, रावण दहन के दौरान जो है मुसलमान समझकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और इसको लेकर अब पूरे इलाके में जो है वो तनाव है और पूरे हापुड़ में सिचुएशन खराब है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हम मुंह भी नहीं लगाना चाहते हैं। कश्मीर पर यूएन में बोल रहा था पाकिस्तान, भारत ने दिखाया आईना। तो लगातार दोस्तों आपको बता दें, भारत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान यूएन में अपनी बातें कर रहा था, लेकिन फिलहाल भारत ने यूएन पर बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि फिलहाल इस मसले पर हम चर्चा तक भी नहीं चाहते हैं। जो चीज़ें हमारी हैं उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। फिलहाल आप सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के, इजराइल को